फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। ये पार्ट ऑफ स्पीच जिसके टोटल 8 टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से एक टॉपिक है। एंड इससे पहले 2 टॉपिक थे, एक था नाउन और एक है प्रोनाउन, जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एंड हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं तो हमने हिंदी में पढ़ ही लिया है कि एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बताते हैं या फिर उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उन्हीं की विशेषता के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ कि गुड गर्ल, तो यहाँ पर जो गर्ल है ये तो क्या हो जाएगा, एक नाउन वर्ड है, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा दिया, गुड, जो कि इसी गर्ल की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए ये वाला जो वर्ड है ये क्या होता है, एडजेक्टिव। जहां पर भी नाउन के साथ कोई एक वर्ड जुड़कर उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, तब क्या है कि वो अकेली नाउन ही नहीं रह जाएगी, वो तब एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया हिज पेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा था पेन, ये क्या है, नाउन। और इससे पहले क्या आ गया, प्रोनाउन वाला वर्ड है हिज, ठीक है। जहां पर नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आ जाते हैं तब ये क्या है, एक नई फॉर्म ले लेते हैं और इसे कहते हैं एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो पहले की वीडियो थी जो प्रोनाउन, जिसमें हमने प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने एक टाइप पढ़ा था प्रोनाउन का, पॉजेसिव प्रोनाउन। उसमें क्या था कि ये वाले वर्ड्स थे जैसे कि हिज वर्ड है और हर वर्ड है, ठीक है, माई वर्ड है। ये वाले जो वर्ड्स हैं वो हमने पढ़े थे, पॉजेसिव प्रोनाउन के टाइप्स में आते हैं। जब इन वर्ड्स के साथ कोई भी नाउन साथ में जुड़ती है तब ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं उनके बारे में, एंड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दे देंगे, दिस इज माई हाउस। और ये आपको एग्जाम्पल देने के बाद क्या है कि नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और इन 4 ऑप्शन में क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो टॉपिक्स हैं 8, उन्हीं में से 4 जो टॉपिक है उनके नाम दे दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया नाउन, इसके बाद यहाँ पर आपको लिख दिया प्रोनाउन, एंड इसी तरीके से नेक्स्ट है जो यहाँ पर आपको लिख देंगे वर्ब, और फोर्थ जो है यहाँ पर आपको लिख दिया एडजेक्टिव। अब यहाँ पर क्या है कि जिस भी वर्ड को अंडरलाइन करेंगे तो वो पूछेंगे कि ये जो वर्ड है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर माई हाउस लिख दिया, अब हमें बताने की जो माई हाउस है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे नाउन, तो नाउन में क्या है कि सिर्फ एक नाउन वर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो हाउस है ये नाउन है, लेकिन इसके साथ क्या दिया हुआ है, माई। अब ये जो माई है ये हाउस के बारे में और ज्यादा डिटेल में बता रहा है। माई हाउस का क्या मीन्स हो गया, मेरा घर। तो अगर हम अकेला माई वर्ड को देखते हैं तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर क्या कि माई हाउस दे दिया, इसलिए ये ना तो नाउन है और ना ही ये प्रोनाउन है, ये क्या बन जाएगा, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर दिस को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि दिस क्या है, तब आपने प्रोनाउन वाली वीडियो अगर देखी है तो हमने पढ़ रखा है कि दिस, दैट, दीज, दोस, ये सभी जो वर्ड हैं ये प्रोनाउन में आते हैं। और ये कौन से प्रोनाउन है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पार्ट हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पर दिस को पूछा जाता तो इसका क्या आंसर बनता, तो इसका आंसर प्रोनाउन बन जाता। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में, कि प्रोनाउन एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में, कि एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखना, क्योंकि उसी से आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत सारे ऐसे जो टाइप्स हैं एडजेक्टिव के जो कि प्रोनाउन की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि इनके साथ क्या है कि नाउन वर्ड आ जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो प्रोनाउन है उनके साथ कभी भी नाउन वर्ड नहीं आता है, बल्कि जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पर ही आते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मीन्स क्या होता है कि किसी के गुण के बारे में बताना, गुण या फिर दोष के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव के बारे में भी हम बता सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे कि गुड वर्ड हो जाएगा, अच्छा, इसी तरीके से बैड, क्वालिटी के बारे में हम बता रहे हैं, गुड, बैड, टॉल,
शॉर्ट, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये सब कौन से होते हैं, तो ये क्वालिटी के बारे में शो करते हैं। और इनके साथ क्या है कि नाउन आनी चाहिए। जब इनके साथ नाउन वर्ड जुड़ता है तब ये क्या है कि नाउन के बारे में डिटेल में बताते हैं, जिसके कारण ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो एग्जाम है उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि वो टाइप में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, वो सिर्फ क्या है कि आपको एक सेंटेंस देंगे और उसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन करके यही पूछेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। लेकिन आपको टाइप इसलिए पढ़नी है ताकि आप डिफरेंस पता कर सको कि प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव है उनके जो टाइप्स हैं वो कुछ सिमिलर हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया शी इज ए गुड गर्ल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, शी इज ए गुड गर्ल। और यहाँ पर अगर मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ गुड गर्ल को, तो ये क्या है, यहाँ पर जो गर्ल है वो तो क्या होगी, नाउन। गुड क्या हो गया, तो ये जो गुड है ये गर्ल की विशेषता के बारे में बता रही है, इसलिए ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई सेंटेंस दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तब आपका आंसर आएगा कि ये एडजेक्टिव है। टाइप नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर शी वर्ड दिया हुआ है तो ये जो शी है ये क्या है, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का नाम दिया जाता तब वो क्या हो जाता, वो नाउन होता। बस आपको यही चीज पता होनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है कि कोई गुण या फिर दोष बताए जाते हैं, जैसे कि गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, वाइज, ठीक है, फूल, इस टाइप के जो वर्ड्स जो कि नाउन को और ज्यादा डिटेल में बताते हैं वो कौन सा टाइप है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये नंबर, जैसा कि टाइप के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या है कि नंबर के बारे में बताया जा रहा होगा। और यहाँ पर जो नाउन आएगी वो क्या, कौन सी आएगी, तो वो काउंटेबल नाउन आएगी। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। इसके साथ क्या है कि काउंटेबल नाउन आएगी। काउंटेबल नाउन क्या होती है, तो ये हमने नाउन वाली वीडियो में पढ़ लिया है कि जिनके बारे में जिनकी हम काउंटिंग कर सके, गिनती कर सके, वो सभी क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है। और उनके आगे क्या दिया जाएगा, नंबर्स दिए जा सकते हैं। अगर नंबर नहीं भी दिए हुए हैं तभी भी क्या है कि आगे के जो वर्ड है, जो नाउन है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वो नंबर में आ जाएगा, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो क्वांटिटी में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पर क्या कि 3 स्टूडेंट्स आ गया। अब आप सभी को पता है कि जो स्टूडेंट है वो तो काउंटेबल है, ठीक है, इन द क्लास। अब यहाँ पर क्या, जैसे मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो ये चीज तो आप क्लियरली जान ही लोगे कि यहाँ पर नाउन वर्ड दे दिया और इसके आगे 3 वर्ड दे दिया जो कि इसी के बारे में डिटेल में बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अभी कौन सा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर दे दिया नंबर। 3 स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, आगे दे दिया 3, इसका मीन्स है कि 3 स्टूडेंट, इसलिए कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एडजेक्टिव है वो इसी के साथ कर लो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होता है कि जिन चीजों की आप गिनती नहीं कर सकते हो, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, उनके बारे में जो वर्ड्स बताए जाते हैं, उनके ऐसे वर्ड्स जो कि अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताते हैं, वो कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ सम मिल्क। अभी जो मिल्क है, ठीक है, इसको आप काउंट तो नहीं कर सकते हो, आप इसको नाप तो सकते हो लेकिन आप इसे काउंट नहीं कर सकते हो। सम का मीन्स हो गया कुछ मिल्क, तो ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी के बारे में शो कर रहा है। जहां पर क्वांटिटी आ रही है, जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते हो, वो कौन से एडजेक्टिव के टाइप हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के टाइप हैं। इनके बारे में अभी हम सभी जो एग्जांपल्स है वो करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप हैं। नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ रखा है। डेमोन्स्ट्रेट का क्या मीन्स होता है कि जब हम किसी चीज को शो करते हैं उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और इसी तरीके से एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, तो ऐसे वर्ड्स जिनका यूज हम शो करने के लिए करेंगे बट किसे, नाउन या फिर प्रोनाउन को। और इसमें भी कौन से वर्ड होंगे, तो सेम वही दिस वर्ड हो जाएगा, दैट वर्ड है, इसी तरीके से दीज वर्ड आ जाएगा, और दोज,
सच, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये कौन से वर्ड हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मीन्स होता है टू शो, प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना। दिस है जो ये सिंगुलर को, और दैट भी सिंगुलर को। बस दिस है जो ये पास की चीजों को शो करता है, और जो दैट है वो दूर की चीजों को शो करता है। दोनों का यूज सिंगुलर के लिए होता है। जो दीज है और जो दोज है, इन दोनों का यूज प्लूरल के लिए होता है। दीज है जो वो पास की वस्तुओं को, और जो दोज है वो दूर की वस्तुओं को। सच है जो वो इसी तरीके से कोई चीज है जो उसको शो करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव है या फिर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दिस पेन इज माइन, ठीक है, एक आपके पास ये एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल है दिस इज माई पेन। अब इसमें अगर आप देखोगे मीनिंग, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस पेन इज माइन, कि ये पेन मेरा है। और इस एग्जांपल में क्या कि दिस इज माई पेन, कि यह पेन मेरा है। दोनों में सेम चीजें हैं, दोनों में दिस वर्ड का यूज किया गया है। डिफरेंस क्या है जिसके कारण एक प्रोनाउन का सेंटेंस है और एक नाउन का सेंटेंस, एडजेक्टिव का सेंटेंस है। तो इसमें डिफरेंस अकेला यही है कि यहाँ पर क्या कि दिस के साथ नाउन दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स कि ये जो दिस वर्ड है ये इस नाउन को, इस पेन के बारे में और डिटेल में बता रहा है। ये क्या कह रहा है कि यह पेन मेरा है, राइट। यहाँ पर क्या कि दिस के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब दी है, कोई भी नाउन नहीं दिया है। और प्रोनाउन का मीन्स ही क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो कि नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं और वो नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो दिस वर्ड है ये प्रोनाउन है। होपफुली आपको ये जो चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर दिस, दैट, दिस, दोस इन सब के बाद नाउन आता है तब वो एडजेक्टिव है। अगर डायरेक्ट यही वर्ड्स आ रहे हैं, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह आती हैं, तब वो क्या है, वो प्रोनाउन है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दो और रह गए हैं एडजेक्टिव के टाइप्स। सबसे पहले हम उन टाइप्स को कर लेते हैं, देन हम इसके बारे में जो एग्जाम्पल्स है वो करेंगे, जिससे कि आपकी एक कॉमन जो समझ है इस टॉपिक के को लेकर वो बन जाएगी। अगला जो टाइप है उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव, हमने कर लिया है। इसके बाद है प्रोजेसिव। तो प्रोजेसिव वर्ड भी हमने पढ़ लिया है प्रोनाउन में। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो सेम जैसे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव में डिफरेंस था वही यहाँ पर है, ठीक है, प्रोजेसिव एडजेक्टिव। इसमें कौन से वर्ड यूज होंगे, तो सेम वही माई वर्ड है, वी, अवर, अस, तो अवर वर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से यू, यूर, यू, तो यहाँ पर यूर वर्ड आ जाएगा। ही, हिज, हिम, तो यहाँ पर हिज वर्ड का यूज होगा। शी, हर, हर, यानी कि जो बीच वाला है, जैसे मैंने बोला आई, माई, मी, तो जो सेकंड नंबर वाला है उसका यूज करना है, ठीक है। और इसी तरीके से दे, देयर, देम, तो ये वाले वर्ड्स आएंगे। बट इनके साथ क्या आएगी, नाउन। जब इनके साथ नाउन आ रही है तब ये कौन से वर्ड्स कहलाएंगे, तब ये एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। अगर ये जो वर्ड अकेले ही आ रहे हैं तब ये प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे, तो हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माई हाउस इज वेरी बिग, ठीक है, एक मैंने लिख दिया ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें मैंने लिख दिया माई, ये वाला एग्जांपल नहीं करते क्योंकि इसमें डायरेक्ट फिर वही आएगा। यहां पर मैंने लिख दिया दिस पेन इज माइन, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या कि माई और उसके बाद क्या दे दिया, हाउस। अगर यहाँ पर हाउस दे दिया तो हाउस क्या हो जाएगा, नाउन। और माई जो वर्ड है ये क्या है, प्रोजेसिव वर्ड है। और जब ये नाउन के साथ आ रहा है तब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर माइन वर्ड का मीन्स भी माई से ही रिलेट होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में आना है, इसीलिए हम यहाँ पर माई की जगह किसका यूज करेंगे, माइन का। यहाँ पर है दिस पेन इज माइन, यहाँ की ये पेन मेरा है, इसके आगे कोई भी यहाँ पर नाउन नहीं है। तो ये वाला जो वर्ड है ये क्या है, माइन मीन्स अधिकार को शो कर रहा है। पॉजेसिव का मीन्स क्या होता है, अधिकार। तो जहां पर अधिकार की बात आ रही हो और ये अकेला वर्ड आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये प्रोनाउन है। और यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्यों था, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर नाउन वर्ड दिया हुआ था। अब यहाँ पर बिग आ गया, ये जो बिग है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये हमने पढ़ लिया है कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी के बारे में शो कर रहा है, किसी चीज के गुण के बारे में शो कर रहा है। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं अगला जो यहाँ पर आपका रह गया पॉइंट, उसके बारे में देख लेते हैं। अगला टाइप है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या है कि सेम वही चीज है कि इंटेरोगेटिव वाले वर्ड्स का यूज किया जाएगा। इंटेरोगेटिव वर्ड्स का मीन्स क्या होता है कि जिसमें क्या है कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उन वर्ड्स का यूज किया जाएगा, जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, वैन, इस टाइप के जब वर्ड्स का यूज होता है तो ये कौन से वर्ड हैं, तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। बट अगर इनके साथ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है तब तो ये प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स के साथ डायरेक्ट नाउन आता है तब ये किसके रूप में काम करेंगे, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया whose bat is that, और आगे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अगर मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन किया है हुज दैट, तो यहाँ पर हुज वर्ड से तो हमें क्या पता चला कि ये जो है ये इंटेरोगेटिव, और यहाँ पर इस साइन से भी हमें पता चल गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद क्या दे दिया, बैट। बैट क्या हो गया, एक नाउन, और ये जो हुज बैट आ गया तो ये दोनों वर्ड्स मिलकर क्या बन गए, तो ये दोनों वर्ड मिलकर बन गए एडजेक्टिव। तो यही होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ कोई ना कोई नाउन दी हो तो वो कौन से होते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आपको जो टाइप्स हैं वो पूरे तरीके से बस डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं और जो एडजेक्टिव के टाइप्स हैं उनमें क्या है कि कुछ नेम में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अब दैट वर्ड दे दिया तो ये चीज हमने पढ़ ली, दिस दैट वाले वर्ड हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अकेला दैट वर्ड दिया है, जिससे क्या पता चलता है कि ये प्रोनाउन वर्ड है, और ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर दैट, बैट वगैरह कुछ इस तरीके से दिया जाता, मीन्स इसके आगे कोई नाउन वर्ड लगा दिया जाता, तब ये क्या बन जाता, तब ये एडजेक्टिव बन जाता। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ कर लेते हैं एग्जाम्पल्स, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये जो मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ इसके साथ ही हम जो प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, एंड जो एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आपके सामने है एग्जांपल्स। अब देखो यहाँ पर मेन बात क्या होती है कि अंडरलाइन कौन सा वर्ड होता है, उसी के बेस पर क्या है कि आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रॉपरली चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया दिस हाउस, सॉरी दैट हाउस, तो हमें पता है कि जो हाउस है वो तो क्या है, एक नाउन है। दिस दैट ये वाले जो वर्ड्स हैं ये किस में आते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। जब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड किसी नाउन के साथ आ रहे हैं तब ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये वर्ड है क्या, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या फिर क्या है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता चल गई कि एडजेक्टिव है। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो दिस दैट ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये किसे शो करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव को शो करते हैं। मेनली आपके क्वेश्चन है जो वो इसी तरीके से आएंगे कि आपको ये एग्जांपल्स दे दी जाएंगे, एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। इन 4 ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा, एक में नाउन, एक में आपको दे दिया जाएगा प्रोनाउन, और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच आपको इतना ही समझना है कि ये होती क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ भी ऐसे टाइप्स वगैरह हैं जो उसे रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। यहाँ पर दे दिया वर्ब। अब हम इन चारों के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिस दैट हाउस दिया तो आपको पता चल गया कि ये नाउन है। यहाँ पर क्या दे दिया, माइंड, माइंड वर्ड दे दिया तो हमें क्या पता चलेगा कि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है, तो ये कौन सा वर्ड है, ये प्रोनाउन है। और अगर आपको ये इज वर्ड दिया हुआ है या फिर इज कुकिंग, इज स्लीपिंग, इस टाइप के वर्ड दिए हैं तो ये कौन सी होती है, ये वर्ब कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया है विच बुक। अब यहाँ पर विच से हमें ये पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके साथ आगे क्या आगे नाउन, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो पूरा वर्ड है ये क्या बन रहा है, तो ये कौन सा है, तो ये एडजेक्टिव का पार्ट है, और एडजेक्टिव में भी कौन सा है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर यूअर्स को अंडरलाइन करके पूछ रही हूँ कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तब आपका आंसर होएगा प्रोनाउन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यूअर्स लिखा हुआ है, आगे कोई भी नाउन नहीं दिया। अगर कोई नाउन दिया होता तब तो ये एडजेक्टिव बन जाता, लेकिन डायरेक्ट क्या दे दिया, योर्स, और योर्स हमने वर्ड पढ़ रखा है पोजेसिव प्रोनाउन में, तो ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये पहली बात ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी कौन सा टाइप है, तो पोजेसिव प्रोनाउन। अगला है हर पेन, ठीक है, यहाँ पर पेन दे दिया, ये हो गया नाउन। हर वर्ड दे दिया तो ये क्या शो करता है कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हर वर्ड है जो ये सब कौन से वर्ड है, तो ये पोजेसिव वर्ड है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि पोजेसिव वर्ड कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं,
और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन से होते हैं, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि अगर इन वर्ड्स के साथ कोई नाउन है तब ये एडजेक्टिव है, अगर ये डायरेक्ट अकेले हैं, ठीक है, और नाउन के बारे में बता रहे हैं, नाउन की जगह पर ये वर्ड आ रहे हैं, तब ये प्रोनाउन है। अब जैसे यहाँ पर शाम वर्ड दे दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर ये क्या है, किसी पर्सन का नाम है, इसीलिए ये क्या है, ये नाउन है। आगे है दिस बाइक, तो ये चीज पढ़ ली कि बाइक एक नाउन है और दिस ये इसी बाइक के बारे में बात कर रहा है, तो ये कौन सा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद यहाँ पर जैसे पार्क वर्ड दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वर्ब है। प्रॉपरली ये क्या है, तो ये एडवर्ब है, जिसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी। तो हमारी जो वीडियोस है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, इसीलिए आज हमने एडजेक्टिव किया है, उसके बाद हम वर्ब करेंगे, देन हम एडवर्ब पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है गिव मी सम वाटर। अब जैसे यहाँ पर इन दो वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया, अब आपको ये पता है कि जो वाटर है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, है ना। अब ये तो नहीं है कि हम पानी की बूंदों को गिनेंगे कि 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, नहीं, हम क्या कि इसको नापते तोलते हैं। और आगे क्या है, सम वर्ड दे दिया, जिससे क्या है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडजेक्टिव आ जाएगा क्वांटिटी वाला, ठीक है। एडजेक्टिव कौन सा, पहली बात ये एडजेक्टिव है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर वाटर नहीं दिया होता, तब अगर सम वगैरह के कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, तब ये जो सम वर्ड है ये किसको शो करता है, तो ये प्रोनाउन के लिए भी यूज होता है। आगे है कि आई हैव 3 पेन, तो यहाँ पर जो पेन पेन कौन से है, तो ये काउंटेबल नाउन है। और इसके बाद इससे पहले कि आपको 3 वर्ड दे दिया, और जो 3 वर्ड है ये नंबर को शो कर रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। एंड इसके साथ आपको ये चीज पता चल जाएगी कि अगर 3 पेन इकट्ठा दिया हुआ है तो ये वैसे भी एडजेक्टिव वर्ड है। क्यों है, क्योंकि नाउन और नाउन से पहले उसके बारे में बताया गया है, उसकी जो संख्या है उसके बारे में बताया गया है, मीन्स कि नाउन को और ज्यादा डिटेल में बताया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आई वर्ड है, अगर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया तो ये क्या है, तो ये है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये आई वर्ड है जो ये नाउन की जगह पर आकर नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है गिव, तो गिव क्या हो जाएगा, ये एक वर्ब है। जो भी आप काम करते हो, जो भी आपके एक्शंस है, वो सभी क्या होते हैं, तो वो वर्ब्स होती हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो में ये चीज पता चल गई होगी कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस है। आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उसमें देख सकते हो कि क्वेश्चन यही पूछे गए हैं। कोई भी टाइप्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पहले यही आपके लिए होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, जिससे कि आप उस वर्ड को कैच कर सको कि ये वाला जो वर्ड है ये क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। सो होपफुली आपके लिए ये जो वीडियो है वो थोड़ी बहुत ही सही हेल्पफुल जरूर रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।